भारत की एजुकेशन जो है उसमें वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनल वैल्यूज से लेकर के यहाँ एआई रोबोटिक कोडिंग तक की यहाँ हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहाँ का बच्चा यहाँ पढ़ करके ये महसूस नहीं कर सकता कि मैंने दुनिया की टॉप संस्था में नहीं पढ़ा। जो स्टाफ यहाँ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आप चाहो तो मैं 21 से 22 राज्यों का स्टाफ आपके सामने एक एक प्रेजेंट कर दूंगा। बिल्कुल एकदम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सभी बच्चा दे दो, वो भी बढ़िया ट्रेंड होकर के ही जाएगा। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल हाँ अपना दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई की बा स्कूल जकी बोले करे है कि एकमात्र जगह पैरामीटर वे सीबीएसई बोर्ड का बक ऊपर खरी उतरे और बे पैरामीटर के साथ के मायने जी साबू स्ट्रक्चर तो है ही और साथ के मायने एजुकेशन सिस्टम तो है ही, लेकिन थे होनार देख रहे हो 10th सीबीएसई बोर्ड को रिजल्ट आयो है और बिक मायने बात करा तो आपको परचम दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल अलग ही निभायो है। तो मैडम जी पहले तो थाने मोकली बधाई, धन्यवाद। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल जी जबकि अलग किया कर रही है बच्चा के लिए, क्योंकि स्कूल बहुत सारी है और लगातार बात करें तो कि दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल को नाम आवे तो एक अलग ही छाप है जबकि लोगों का मन के मायने आ जावे कि हाँ यार अठे बहुत कुछ अलग मिला है बच्चा। जी जी जी, यहाँ एकेडमिक से लेकर के सारी ही चीजें अलग है। जैसे बच्चों की स्पेशल केयर हो, मॉनिटरिंग हो, इंग्लिश वाली फैकल्टी हो, हमारे पास पूरे इंडिया से फैकल्टी है। रिपोर्ट रिजल्ट में देख लीजिए, एक्टिविटीज में देख लीजिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज से लेकर के यहाँ एआई रोबोटिक कोडिंग तक की यहाँ हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को देखना है कि आप आइए सही मायने में स्कूल इंग्लिश मीडियम देखनी है या पर्सनल केयर बच्चों की उनको देखनी है तो वो एक बार हमारे पास आइए। क्लासरूम मैनेजमेंट देख लीजिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो देख लीजिए, सारी ही चीजों में हम बेस्ट कर रहे हैं। बात करा रिजल्ट की 98.6 बहुत वो बोला करा ना बोल बम तो सोरो सोग लगा है 98.6, लेकिन बिक लिए मेहनत पूरी साल करनी पड़े बच्चा के ऊपर सरू ले लास्ट तक और बोर्ड एग्जाम्स को जो प्रेशर रहे वो भी अलग रहे। तो 20 सेशन के मायने भी टाइम पीरियड के मायने की साबू मैनेज करो कि बच्चा है जगह निखर सामना आवे। एक्चुअली शुरुआत ही की एक बहुत बढ़िया प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में क्लास स्टार्ट करा। बिका बाद में क्लास में बच्चे की एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करा के बच्चे ने के चीज की समस्या की सब्जेक्ट में कठी समस्या भी बच्चे का सब्जेक्ट के हिसाब बच्चा वाइज इसमें अप्रोच करी जाए। अभी बच्चा को रिजल्ट अपने आप ही अगर एक अच्छी प्लानिंग दे तो मैंने लगा है कि बच्चा अपने आप ही कर जाता है। फिर बिल्कुल मैं ये देखिए कि थकाली स्कूल को नाम पे लिया हुआ है जना यहाँ कहवे कि लर्निंग ज्यादा करबम विश्वास रखा। जी जी, तो यहाँ कहीं करवा सारी एक्टिविटी हुआ प्रॉपर क्लास हुआ भी के साथ ग्रुप डिस्कशन, मास कम्युनिकेशन, प्रॉपर इंग्लिश की क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, सारी एक्टिविटी कवर करे स्कूल। जी बहुत सारी स्कूल्स है जबकि बात करे कि मैं आज की शिक्षा देवा, लेकिन एआई की बात करे, रोबोटिक्स की बात करे ना, थियोरेटिकल तो जरूर पढ़ा दे लेकिन मैं देखियो लास्ट ईयर प्रोग्राम में भी आयो थारा बच्चा है बिक मायने बहुत अलग करे भी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रैक्टिकली भी चीजें है जगह एक प्रोजेक्ट आपका बना सबमिट करे भी टाइम। एक मायने तो मन ये लगे कि देश में ही आप सबसे टॉप पर करा। हमारा नर्सरी क्लास का बच्चों लेकर के हायर स्कूल 11th क्लास तक का 12th क्लास तक का जो बच्चा है वह सारा ही बच्चा बेस्ट करे है, क्योंकि वह डेली बेसिस पर वह चीजा ने सीखा है, ना कि वह एक दिन ही भी तैयार करे है। तो वहां के लिए वह चीज बहुत ही नॉर्मली वह आसानी से कर ले है। सीबीएसई का कौन सा यहाँ का पैरामीटर है जो थारी स्कूल का मायने वो बोला कि बच्चा के ऊपर बहुत ज्यादा तरीकों ध्यान रखकर भी साबु में बनाया गया है? सीबीएसई के पैरामीटर को सभी पैरामीटर ने स्कूल फॉलो करे। कैंपस आप देख रहे हो, इसके अलावा अंदर जो क्लासरूम्स है उनको देख लीजिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो, लाइब्रेरी है, बुक्स है, सभी चीजें फॉलो करती है। बिल्कुल जी हाँ, मैडम जी बताया कि सीबीएसई का पैरामीटर हुआ कि एक बच्चा ने बतो स्पेस मिले जतो बिक मायने कंफर्टेबल वो बच्चों हुए और बिक बाद के मायने वो रिजल्ट दे पावे। सर भी अपने साथ में आ गए, मैडम जी में बात करी बे सारी बातें बताई कि सीबीएसई का जगह पैरामीटर हुआ कि एकमात्र बा स्कूल है कि जकी आई स्कूल पे पैरामीटर कंप्लीट कर रही है। जतो बच्चा ने स्पेस मिलना चाहिए भी डबल स्पेस है जगह थारी स्कूल के मायने है। सबसे पहले मैं आप सबका दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल सीकर के अंदर आप मीडिया के हार्दिक स्वागत करता हूँ। टॉक करते हैं अबाउट सीबीएसई के नॉर्म्स की। अगर हम सीबीएसई के नॉर्म्स की बात करें तो सीबीएसई के जो नॉर्म्स हैं स्कूल ने हर एक पैरामीटर को 2 टाइम मोर बनाया है। अगर उनका कमरे की जो साइज का नॉर्म्स है स्कूल ने उससे ठीक 2 गुना अधिक साइज के साथ कमरे का निर्माण किया है। चाहे ऐसे कंप्यूटर लैब हो,
चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे बाकी जो लैब्स हैं, आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंपोजिट लैब है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है, सभी प्रकार के जो लैब्स हैं सीबीएसई के नॉर्म से 2 गुना अधिक निर्माण के साथ स्कूल ने वेल फर्निश्ड वर्ल्ड क्लास लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। शायद मैं समझता हूं कि सीकर की सारी स्कूल बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आज अपना राजस्थान नहीं देश के अंदर एक नाम बोला जाता है कि सीकर शिक्षा नगरी है, तो उसकी देन हर एक स्कूल की है। लेकिन हमारा एक ये विजन था कि सारे स्कूल्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं एक ऐसी स्कूल की स्थापना इस ग्रामीण एरिया में। सीकर एक्चुअली एक ग्रामीण एरिया है। अगर अपने मेट्रो सिटी की बात करें तो जयपुर, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, उनका अगर अपन कंपैरिजन करें तो सीकर टियर 3 और 4 के बीच में आता है। तो सीकर और गांव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सीकर में जो पॉपुलेशन आई है वो बाहर के सारे गांव के लोग ही आकर के सीकर में रह रहे हैं। उन्होंने सीकर को डेवलप किया है, सीकर के विकास को उन्होंने गति दी है। इसलिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट था ये जयपुर का था। एक्चुअली हमने जयपुर में 2 साल तक लगातार इसके लिए प्रयास किया था कि एक अच्छी जमीन ऐसी मिले जो जेडीए के पूरे नॉर्म्स को पूरी करती हो, और उस जमीन को हम खरीद करके यहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल की स्थापना करें। लेकिन चूंकि वो एक थोड़ा टाइम भी निकल रहा था, डिले भी हो रहा था, इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट को सीकर ट्रांसफर किया। और साथ ही ये किया है कि चूंकि अपनी एक जन्मभूमि है सीकर, तो क्यों न सीकर के साथ हमारे जन्मभूमि के साथ जुड़े और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन जयपुर से सीकर उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करें, ताकि उसका बेनिफिट सीकर के आसपास के लोगों को भी मिले और ये महसूस करें कि हमें जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो जयपुर वगैरह है, जो आपकी मेट्रो सिटीज में है, वो एजुकेशन आपको सीकर में मिले। ये हमारा एक सपना था जिसको हमने साकार किया। सर लगातार 7 साल और वो सपनों साकार हो रहे हैं। यस, हर एक साल स्कूल अपने रिजल्ट के अंदर, स्कूल अपने क्वालिटी में हर एक साल इंक्रीज कर रही है, चाहे कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो। हम हर साल इस रिजल्ट को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है, जो हम टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनके स्किल को हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं और हम आज एक वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपको शेखावत जी बताऊं कि वर्ल्ड क्लास के जो पैरामीटर होते हैं, उनमें से कितने पैरामीटर दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल पूरा करती है और कितना नहीं कर पाती, तो आज अगर आप वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर को चेक करोगे तो दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल सीकर हर एक पैरामीटर को पूरा करती है। और जो सिलेबस हम यहाँ रन कर रहे हैं, सिलेबस जो हम रन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो एजीटीज है, लेकिन जो छोटी क्लासों के अंदर सिलेबस होता है जिसको एक मॉडिफाई किया जाता है, हम आज इंटरनेशनल लेवल का जो सिलेबस है, वो चाहे ऑक्सफोर्ड हो या मैकमिलन हो, हम केवल वही सिलेबस रन कर रहे हैं जो इंटरनेशनल पैरामीटर का है। मतलब बात सीधी है कि टाबर ई गांव डाणी मुंह निकल रहे, देश दुनिया के मायने खटाई चले जावे, अपन टाबर फंसे को नहीं कटाए। बिल्कुल, मतलब भी हिसाब को एजुकेशन सिस्टम है जो सेट कर बिल्कुल बिल्कुल सर जो आप कर रहे हो एकदम परफेक्ट कर रहे हो कि यहाँ का बच्चा यहाँ पढ़ करके ये महसूस नहीं कर सकता कि मैंने दुनिया की टॉप संस्था में नहीं पढ़ा। यहाँ पढ़ करके बच्चा जब भी 12th पास करके जाएगा और जब वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर सर्विस के लिए जाएगा, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो वो अपने जीवन की एक जो बड़ी कमी होती है, जैसे आज अगर अपन ये महसूस करें कि साहब हमारे जीवन में ऐसी स्कूल्स नहीं थी, यस वी मिस्ड ए लॉट ऑफ दिस टाइप स्कूल। हमने ऐसी स्कूल के अंदर पढ़ाई की है जो इस टाइप की नहीं हुआ करती थी। गवर्नमेंट स्कूल्स थी, लिमिट साधन की वजह से गवर्नमेंट इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाई। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है ऐसा करने के लिए, लेकिन हमने एक अच्छी स्कूल को, वर्ल्ड क्लास की स्कूल को मिस किया। बट हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमने एक वर्ल्ड क्लास स्कूल को मिस किया, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन वैसी है जैसे विदेश की है। विदेश की एजुकेशन और भारत की एजुकेशन अगर आप इस स्कूल के साथ कंपेयर करते हो तो हम एक कदम विदेश की एजुकेशन से पीछे नहीं। मतलब जनाई वो जो नाम है कि दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड जो नाम आवा, अब सही प्रोनाउंसिएशन तो एक अर्सी, क्योंकि आपा तो हिंदी मीडियम में पढ़ेड़ा या कोई नाम आसी सर जो वो नाम आवा है बीच के मायने ब्यू आ है कि सारा नॉर्म्स पूरा करवा के साथ में बच्चा सीखे भी बाई चीज है। ये सर ये सही कर रहे हो आप। मतलब हमारे यहाँ जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, जो वर्ल्ड और इंटरनेशनल शब्द है उसको लेकर के जो
पब्लिक सोचती है, बाकी लोग सोचते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को हम हकीकत में साबित कर रहे हैं कि यहाँ की एजुकेशन जो एक वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन है, इंटरनेशनल का मतलब दो देशों के बीच का अगर कोई रिलेशन हुआ तो वो इंटरनेशनल आ जाता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक को कवर किया जाता है। इसलिए इस स्कूल का नाम ये है। और हम जो डेवलप कर रहे हैं बच्चों को, उनमें इतनी अच्छी स्किल तैयार हो रही है कि आप किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक दे दीजिए और उसको 5 मिनट के लिए बोलने के लिए कह दीजिए, हर एक बच्चा किसी भी टॉपिक पे 5 मिनट बेधड़क बोल देगा। ये आप जब चाहो तब चेक कर लीजिए। गुरुजी मेरे सामने वो थकालो भाई आगो जना मेरे थकाली बात बा याद आ गई, जना मगियो कोई टॉपिक के बारे में 2-1 मिनट बोलो जत्यान वो तो रुकियो ही को नहीं, चालू ही गो जना मगो हाँ जखी बात करे, मतलब बात बोले जखी के ऊपर काम भी पूरा हुआ है। ये देखो एक्चुअली क्या है, मैं बड़ा ही सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ और एजुकेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक डिफरेंट वे के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और इसमें चैरिटी का वर्क भी उतना ही होता है जितना एजुकेशन का होता है। इसलिए बच्चों में स्किल तैयार कर रहे हैं। मतलब सीधी भाषा में आपा यहाँ केस का के गांव डाणी कस्बों जिलों और इजगा बा स्कूल है का टाबरान बिया तैयार करे के ये टाबर वर्ल्ड लेवल तक जार कोई के सामने भी खटे भी जार डिबेट कर सके, काम कर सके। यस सर, आप सही कह रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी स्कूल है जो वर्ल्ड क्लास का पूरा एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाती है। जैसे कि अपन ये बात करें कि वर्ल्ड क्लास की जो अपने लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश है। यहाँ स्कूल में डी बोर्ड होने के बाद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हिंदी में टॉक करता है। 100% बच्चे इसमें टॉक करते हैं। बिल्कुल। काफी स्कूल्स बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं कि उन पे एक कुछ पेनल्टी भी लगाई जाती है कि भाई हिंदी बोलेंगे आपको पेनल्टी पे करनी होगी, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ किसी भी बच्चे पे किसी प्रकार की कोई पेनल्टी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ही ऐसा है कि इंग्लिश स्पीकिंग ही होती है। आपके पास सारे बच्चे खड़े हैं, इन बच्चों ने भी मुझे लगता है कभी हिंदी का वर्ड यूज नहीं किया होगा। यहाँ जैसे बच्चे स्कूल में डिबोर्ड हो जाते हैं उसके बाद 100% बच्चे इंग्लिश एटमॉस्फेयर में बोलते हैं। हम पूरे इंडिया से फैकल्टी अपॉइंट करते हैं। आज अगर आप बात करोगे तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा स्टाफ खड़ा है। आप चाहो तो मैं 21 से 22 राज्यों का स्टाफ आपके सामने एक प्रेजेंट कर दूंगा, एक स्टेट से एक आदमी। मतलब सीकर में भी यानी कि स्कूल है जटे 22 स्टेट का मतलब टीचर्स है जखा बच्चा के साथ का मायना अन पढ़ावे है, अन तैयार करे। ये अपना हीरो है। सराकन भी आसू में। हाँ सर के बारे में बताऊं, सर ने 25 साल तक एब्रॉड में वर्क किया है। सर एनआरआई हैं। अच्छा। और केरला से हैं, सुजा सैनी सर। और ये एचआर का जो अपॉइंटमेंट का काम है वो पूरा सुजा सर देखते हैं। सर बात करें अपन दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल की, कैसे अलग है और स्कूल जैसे आपने अब्रोड में काम किया है उस हिसाब से भी आप बता सकते हो सारी चीजें। Okay, first of all, it's a grand moment, grand and great moment for all the people here. The DPWA, all the staff, teachers, management, and the parents, students, all are very proud because these little scholars of DPWS, they brought a grand victory to our school and especially to Sikar. Because 98.6 means 99%. Exactly, it is 99%. 99% of the mark is not a simple thing. And all are surprising. Why? Within a short span, our school is a new one in Sikar. Just this is the 7th academic year. Within a short while, how this achievement achieved? That's everybody surprising. There is no magic. You know, success we can't achieve through any shortcut method. What we did is that the first thing is we enriched our academic curriculum. Right from the lower class onwards, we introduced first Oxford curriculum, then Macmillan, and 9th and 10th class children also. All the best publications in India, we are providing them. The teachers are teaching them. So the enrichment of the curriculum, that also in a systematic way, we are conducting the class, the evaluation pattern according to the CBSE, and our own pattern also we are introducing here. In such a way, children step by step, they are achieved this position. And these children actually, they fully supported. The discipline in the school you want to see means you 1 week you stay here. The discipline of the children you can understand. In that disciplined atmosphere, systematic way, enriched curriculum, all this together, these children brought this success. So I would like to express my gratitude to all the children for bringing this great achievement to Sikar.
सरा को सीधो सीधो वही कहनो है कि ये बच्चा जखा दिख रहा है आकी जकी सक्सेस दिख रही है इको कोई शॉर्टकट को नहीं हो इक लिए लगातार 6 साल 5 साल दुआ संस्था हटाई है जदू मेहनत करवा लाग रही है और भी कोई वो परिणाम है कि बिक लिए स्टेप बाय स्टेप में मेहनत करी जना ये बच्चा जार आज ही मुकाम पर है। ये जैसे चूंकि आप रिजल्ट की बातें कर रहे थे तो मैं एक बात और याद आ गई आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट में हमारे पास 50% से लेकर के 95% तक के बच्चे होते हैं और हमारा इंटरनल असेसमेंट इतना स्ट्रिक्ट होता है जो सीबीएसई से भी हार्ड। हमारे यहाँ जिन बच्चों ने 9th क्लास के अंदर स्कोरिंग की है, सीबीएसई में उन बच्चों ने 5% से 15% अधिक तक की स्कोरिंग की है। इसका मतलब DPSS की जो होम एग्जाम है वो सीबीएसई के बराबर और उससे भी हल्की सी ज्यादा टफ है, उससे भी, क्योंकि मिड ऑफ द चैप्टर हम वहां से क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल चैप्टर के बीच में से, और एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं। मतलब स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बच्चा तभी हल कर पाता है जब उस बच्चे की कंसेप्ट उसके साथ क्लियर हो। यदि कंसेप्ट मतलब सीधी सी भाषा में आपा केवा तो नींव मजबूत करो थे। स्टडी बेस्ड केस जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्ट क्लियर के बिना बच्चा नहीं कर सकता। हमारी स्कूल का पहला जो मकसद है वो ये है कि सेफ्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम नहीं तो दुनिया नहीं है, इसलिए सेफ्टी नंबर 1 होनी चाहिए। दूसरा है वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छी एजुकेशन किसी ने ले ली लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं है तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। भारत की एजुकेशन जो है उसमें वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वो सोसाइटी और राष्ट्र, एक परिवार, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू के बिना एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है और खुद नहीं है तो दुनिया नहीं है। इसका मतलब अगर खुद नहीं है तो भी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा पहला आधा सुरक्षा, बच्चा हर हाल में सुरक्षित रहे। दूसरा आधा वैल्यू एजुकेशन, बच्चा जो भी एजुकेशन ग्रहण कर रहा है वो संस्कारवान होनी चाहिए, उसमें वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि देश आगे तब बढ़ेगा जब हर देश का वासी, हर बच्चा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देश के विकास में करेगा। बिल्कुल, तब देश आगे बढ़ेगा। तो देश को विकसित करना है तो अपन को संकल्प लेना होगा कि हमारी एजुकेशन जो पद्धति है वो वैल्यू बेस्ड हो। इसलिए ये स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ कंसेप्ट क्लियर की जो एजुकेशन है, स्किल बेस्ड, स्किल जो तैयार की जाती है उसमें हम प्राथमिकता देते हैं। और जखी गुरुजी बात बताई बे अठिन जान से। नाम आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। परसेंटेज? 95। थारो? पायल, परसेंटेज 96.4। Dhyumna, percentage 98.6. यशीश परसेंटेज 92.2। मतलब 95, 6, 7, 8 जखा भी है, ये सारा बच्चा बे है और पीछे जितना भी खड़ा है ये सारा बच्चा टॉपर्स है। और सगला बात करा तो 90 प्लस का ये स्टूडेंट है। कितने सालों पढ़ रहे हो? शुरुआत से 2019 2019 में जब ओपन हुई जदू पढ़ रहे हो। कई चीज अलग करे अठा की। सीकर की स्कूल से तो पूरी तरह अलग है। इतनी और स्कूल है उनसे सबसे अलग है। जो स्टाफ यहाँ पे मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। 7 साल में कहीं फील करो? बेस्ट, एकदम बेस्ट। बेस्ट, एकदम बेस्ट। बोर्ड एग्जाम्स की बात करा आप तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए विशेषकर की साबू प्रिपेयर करावे था ताकि एग्जाम है जो को एकदम नॉर्मल फील करो भी टाइम के ऊपर थे। हाँ, रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं स्कूल वाले और सिलेबस हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। हमने बहुत सी पब्लिकेशंस भी फॉलो की, रेफरेंस बुक वगैरह, और टीचर ने पूरी तरीके से हमारी मदद की। क्या वह 22 स्टेटों 8 टीचर्स हैं, 22 स्टेटों मतलब वो बेनिफिट एज ए स्टूडेंट थान किया मिलो और कहीं भी को बेनिफिट मिलो ज्यादातर। मतलब इंडिया के कल्चर, हर तरीके के कल्चर की हमने स्टडीज़ में मदद ली और हर टीचर ने अपने हिसाब से हमें अच्छे से प्रिपेयर किया ताकि हम सीबीएसई लेवल पे compete कर सकें। बिल्कुल जी हाँ। आपा कहवा के जी हाँ, कोई बच्चा ना आईटी में जानो है, कोई ने नीट में जानो है, कोई कौन सा स्टेट में जावे, कोई कौन सा स्टेट में जावे, तो बिक लिए प्रेफर मेरे हिसाब तो मैडम जी आने अभी कर दिया थे। हर जगह का कल्चर है, जगह अभी समझ में आ गया। आने छोटी क्लास हुई बी लेवल का तैयार करे जाए। टीचर्स सारे पूरे इंडिया से हैं तो अड़े टीचर्स लोग शुरू से ही सारी विभिन्न स्टेट को जो कल्चर है वो आने बताता जावे और बी लेवल आने तैयार करता जावे और आपका विचार हमें डालता जावे है। पहले तो फीलिंग का ही आ रही है बहुत कि ही- सीकर में 3रा नंबर के ऊपर टॉपर और बिग बाद में स्कूल में भी टॉप, 12 भी टॉप, तो बा फीलिंग अलग ही है। जी बिल्कुल, एकदम on the top of the world. टॉप ऑफ द वर्ल्ड स्कूल के जी ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड जी स्कूल टॉप है भी थारी फीलिंग भी टॉप आ रही है। पहले सोचो कि आप टॉप कर ले नंबर 3rd सीकर के मायने स्कूल के मायने टॉपर सोचो यहाँ को। पहले इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतने बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा एंड आफ्टर ऑल इट्स ऑल देयर एफर्ट्स एंड
Of course, mine too. That resulted in such a great result. बात करें स्पेशलिटी आपकी स्कूल की, देखो ये मन भी हिंदी बुलावा ला गया टापर, अंग्रेजी तो जल्दी से फोकस को नहीं हुए, पर अकाली जकी बात है वो मेरी भी हिंदी निकला कि सोचा कि इंग्लिश बोलना ना पाए, हिंदी तो बोल ही लिया। लेकिन भाई चीज है कि विशेषकर बोर्ड एग्जाम या मैं सर है कि मदद थारी स्पेशल करता। सबसे पहली बात जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग और वगैरह करी, ताकि बच्चा एकदम से प्रेशर में आके वो आई चीज़ें भी गलत कर देता है। बिल्कुल। तो उसके लिए काफ़ी प्री बोर्ड्स भी हुए हमारे, और सिलेबस तो हमारा बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, तो रिवीजन का अच्छा टाइम मिला, सेल्फ स्टडी खूब करी और टीचर्स ने भी काफ़ी सही गाइड किया। अच्छा बात करें जी ये बोल रहा के प्री बोर्ड्स है, इंटरनल और एग्जाम है, जखी को लेवल यान को तो के बक मायने तो थारे मार्क्स आता कम और बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म कर रहा होते बहुत अलग की लेवल को सेट करता क्या एग्जाम? प्री बोर्ड जनरली हमारे स्पेशली मैथ्स की बात करें तो बहुत ही हार्ड होते थे, जनरली बच्चे उसमें कर नहीं पाते थे ज़्यादा अच्छा, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सही लेवल का पेपर रखा जाता था ताकि ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएं बच्चे। मेरे भी काफ़ी कम बनते थे प्री बोर्ड्स में, लेकिन बोर्ड के कंपैरिजन में मुझे प्री बोर्ड काफ़ी टफ लगे एंड बोर्ड्स आफ्टर ऑल फिर बढ़िया ही हुए। थे मैथ्स की बात करिए, अब की बार मैथ्स को पेपर बहुत टफ हो जी। लेकिन बिक लिए थे, बोल रहे हो कि प्री बोर्ड्स बहुत टफ बना था, जना भी चीज को फायदो मिलो? हाँ मिला ना, थोड़ा फायदा मिला, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे किए हुए थे और काफ़ी सारे लाइक हमें पता था कैसे करने हैं, तो उसकी एक बहुत हेल्प हुई। अब आर क्यों कि स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बियान की भी क्लासेज है जो कि बच्चा की चाले, और बिको बेनिफिट हो है कि पहलो एग्जाम जब पहलो पेपर जब टफ हुआ है और बिक बाद गमाए ने बाकी पेपर की साबू मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें भी अठे सीखबान मिले। तो मैम कहीं कहना सारा अभिभावक जखा दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आबा का इच्छुक है, और बहुत सारा अभिभावक है जखा जानकारी भी चाहे है। मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आपको अगर अपने बच्चे के लिए कोई स्पेशल केयर और मॉनिटरिंग वाला स्कूल चाहिए, सही मायने में इंग्लिश मीडियम स्कूल आप आना चाहिए, बढ़िया रिजल्ट चाहिए, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करिए। हम आपके बच्चे की जो आपके सपनों का स्कूल है, जो पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं है, ये उस लेवल का स्कूल है, कैसा भी बच्चा दे दो वो भी बढ़िया ट्रेंड होकर के ही जाएगा। मतलब बात सीधी है कि सीबीएसई लेवल और बात करें तो ओनली इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल को नहीं है, और वो स्कूल है जो को सीबीएसई भी है, इंग्लिश मीडियम भी है और बी का पैरामीटर पर खरे भी उतरे। तो आओ एक बार विजिट करो, जयपुर दिल्ली हाईवे पिपराली जस्ट निकलता नहीं स्कूल है, और 88 तो मैम थान मिलसी और बाकी स्कूल के मायने। धन्यवाद, राम राम साहब।